जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये ना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जैसे कल आपने जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना अपने वो जो हमने सर उस्मान ने आपको सेंड किया था, तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, बिल्कुल फ्रंट एंड। यही आपका वो डैशबोर्ड है, फ्रंट एंड। इसी पे आप सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही आप यहाँ से आपका ये इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद ये लेफ्ट लेफ्ट जो मेन्यू है ना, लेफ्ट अस्सलाम उसकी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। जी मैम। जी सर, अभी अभी ज्वाइन किया था। ओके ओके गुड। वो आपकी पहली क्लास है? नहीं नहीं, पहली नहीं है, डेली देती हूँ। ओके ओके गुड गुड, ठीक है। तो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें अभी से ही। स्टार्ट किया है, अभी तो जी। नहीं है। ओके अभी ओके। स्टार्ट किया, अभी नहीं है। ओके ओके ठीक है। हमने ना आपसे सर आप सर जी। उस्मान से कह दें कि जो ग्रुप है उसमें हमें भी सर इनवाइट कर लें, जो अ, लता ग्रुप ना है। जी जी। आप सर वो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, उसको मुझे वो टेक्स्ट कर दे। चलें, वो सर उस्मान ना नंबर शेयर कर देते हैं। आप ना सिर्फ एक टेक्स्ट अपना नाम के साथ टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो वो बहुत ही ओके सर। इंपॉर्टेंट ग्रुप है। उसमें ना उसमें आप जो भी मैसेज करेंगे ना, वॉइस मैसेज प्रॉब्लम, वो मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना, उस ग्रुप को। जो अभी ग्रुप आप बनाएंगे ना, ओके क्योंकि मुझे पता होगा कि वो एक्टिव स्टूडेंट है। बाकी बाकी ग्रुप पे मैंने म्यूट लगाया हुआ है, मैं रिप्लाई नहीं करता किसी और किसी भी और वो पूरे ग्रुप में। तो इसमें आपको ओके सर। कोई भी क्वेश्चन होगा ना, ये उसका सर उस्मान का नंबर आ रहा है मैसेज बॉक्स में। तो आप काइंडली ओके सर। काइंडली ना इस व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ ना, तो वो आपको उसी ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपके साथ यूजर पासवर्ड शेयर कर देंगे। आपके सामने बिल्कुल यही इंटरफेस खुला होगा जो मेरे सामने है। बिल्कुल वही काम होगा जो आपके जो मेरे सामने होगा। जैसे मैं काम करूंगा वैसे का वैसा आपके पास इंटरफेस आएगा। आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आपके लिए हेल्प रिवीजन हो जाएगी। दूसरा ये कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और जैसे ही आप ये प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही ये आपको अपलोड हो जाएगा, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट का, रिकॉर्डिंग का। आप दोबारा उसको सुनेंगे तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कोई बेनिफिट होगा, इससे बड़ी कोई ऑप्शन होगी, अपॉर्चुनिटी होगी जिससे आप सीख ना पाओ। जी सर बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। यानी हम लाइव भी सिखा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी होगी और आपकी सपोर्ट भी होगी। देखिए, ये कोई भी पेड कोर्स वाला भी ऐसा नहीं है। वो भी आपको कुछ चंद वीडियोस दे देगा और कहेगा देखो भाई इसे देखो और आप जानो आपका काम जाने। लेकिन ये सिर्फ बस हमने प्लान किया था कि चलें हम ना ये वो रमजान में कुछ अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, ताकि जी सर। जितना जितना भी किसी का अगर हो जाए तो वो जिंदगी में ना कभी याद करेगा और हमारे लिए दुआ करेगा। ठीक है ना। बिल्कुल सर इंशाल्लाह। हाँ तो ओके अल्लाह। जी, ये है हमारा जी जी सर। इंटरफेस। हाँ इंटरफेस हमारा। तो इंटरफेस हमने ये लेफ्ट मेन्यू है, टोटल हमारी सेटिंग है। तो जो जो हम काम करेंगे, कंट्रोल करेंगे वर्डप्रेस को, वो बिल्कुल इसी सेटिंग से करेंगे जो लेफ्ट हैंड पे है। तो ये ये लेफ्ट पे हमने वन बाय वन, मैंने पहले बताया था कि जितनी हमारी पोस्ट हैं हम इस पोस्ट ऑप्शन से सेंड करेंगे। जब मैं वन बाय इस पोस्ट को हैंडल करना सिखा दूंगा तो अब इसको यूज करना आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये मीडिया का पोर्शन है हमारा। तो इसमें जो जितनी भी हम इमेजेस वगैरह अपलोड करेंगे, जितनी भी हम डाटा अपलोड करेंगे, वो हमारा इस मीडिया में सेव होगा। जैसे हम ये लाइब्रेरी में क्लिक करते हैं ना, तो ये हमारी लाइब्रेरी खुल जाएगी। ये लाइब्रेरी खुल जाएगी। ये हमारी लाइब्रेरी खुल जाएगी, ठीक है ना। इसमें जितनी हम चीजें अपलोड की हुई हैं उस पूरा डाटा हमारा यहाँ पे ही है, ठीक है। कोई भी हमारी इंफोग्राफिक्स हैं, हमारी कोई भी पिक्चर है, हमारी कोई वीडियो है, हमारी कोई गिफ फाइल है, जो भी हमारी फाइल होगी वो हमारी यहाँ पे स्टोर होगी। उसे हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करेंगे। वो सारी चीजें हम इस मीडिया लाइब्रेरी से हम एक कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से जितने भी हम पेज बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने पेजेस बनाए हैं तो और कुछ हम पेजेस बनाएंगे। हम ये पेजेस सेक्शन में कंट्रोल करते हैं। तो हम इस टोटल पेजेस यहाँ पे शो होंगे जो भी आपने क्रिएट किए हुए हैं। ऐसे ऐड न्यू जो पेज करेंगे तो ऐड न्यू हो जाएगा। ये मैं कल भी बताया था और आज भी मैं करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। मुझे सिर्फ एक एक बार रिव्यू करने दें। तो ये नेक्स्ट कमेंट सेक्शन है। यानी जब भी जो भी आपकी प्रोफाइल पे कमेंट करता है, चाहे वो आपकी पोस्ट है, आपका पेजेस हैं, जो भी यहाँ पे कमेंट करेगा आप उसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये एलिमेंटर है यहाँ पे जो आपने यूज किया है, एलिमेंटर पेज बिल्डर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो उसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद टेम्पलेट्स है, ये आपको प्रो इसका वर्जन जब यूज करते हैं ना एलिमेंटर का, तो टेम्पलेट्स को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको बाद में ये भी सिखाऊंगा कि टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। यानी आप एक 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 ग्लोबल टेम्पलेट बना लेते हो ना, तो वो आपकी जितनी जितनी भी वेबसाइट के पेजेस होगी वो चीज आपकी वहां पे शो होगी। जैसे सिंगल पोस्ट लिखते हैं, जैसे सिंगल पोस्ट लिखते हैं और सिंगल प्रोडक्ट पेज लिखते हैं वो कॉमर्स का, जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो, या फिर लिस्टिंग की वेबसाइट बनाते हैं जो सिंगल प्रोडक्ट हो या सिंगल सर्विस को अब जब शो करवाना है तो आप वो कैसे शो करवा सकते हैं। ये थोड़ा प्रो लेवल की चीजें हैं, लेकिन हमने बेसिक सीखनी है। बेसिक हम टोटल चीजें हम सीख लेते हैं। तो ये है उसका एक्स्ट्रा हमने इंस्टॉल किया है। जो भी हम थीम इंस्टॉल करेंगे उसका लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे कहीं ना कहीं उसकी ऑप्शन शो होगी। हम ओशन डब्ल्यूओपी शो कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, हम कोई भी जितने भी हमारे थीम अवेलेबल है हमारी डायरेक्टरी में, ओवर देन 5,000 थीम होंगे जो डिफरेंट कंपनीज ने बना के अपलोड किए हुए हैं उसका फ्री वर्जन। तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो उसकी जो सेटिंग है उसकी यहाँ पे शो होगी। जैसे हम देखें ये अपीयरेंस में जाएंगे ना, तो थीम को इंस्टॉल हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे करेंगे तो देखिए देखिए इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा इंस्टॉल हुआ हुआ ये वाला। तो जब हम इसे न्यू करेंगे ना यहाँ से, तो हम डायरेक्टरी पे चले जाएंगे जहाँ पे यानी मोर देन 5,000 जो ये देखें 5,474 थीम, जो ये जो टॉप पे लिखा है लेफ्ट पे, ये इतने जो थीम है ना वो अवेलेबल है हमारे लिए। ये इतनी हम चीजें कर सकते हैं, मतलब ये इतने थीम अवेलेबल है हमारे लिए, हम इन थीम को यूज कर सकते हैं। ये अब फ्री हैं, टोटल फ्री हैं, जितने इस डायरेक्टरी में शो हो रहे हैं ना फ्री हैं। इनका ना ये कंपनी ने इस तरह काम किया होता है कि इसका कुछ पोर्शन फ्री में दिया होता है और उसका कुछ पेड वर्जन रखा होता है जो जो उसके उस एडवांस जो उसके फंक्शन है वो यूज करना चाहें तो वो पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इसलिए ना जो हम बिगिनर्स हैं ना स्टार्टर में, हमें फ्री वर्जन वाले काफी होते हैं। हमारी जो फ्री रिक्वायरमेंट है वो हम फ्री में हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। तो ये जितनी डायरेक्टरी है हम उतनी डायरेक्टरी के साथ ना ये उतने हम थीम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी थीम। ये मोर देन 5,000 थीम्स हैं जो हमें स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमारे अलग अलग पर्पज के लिए यहाँ पे थीम इंस्टॉल होंगे जिसे हम अपने अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी थीम इंस्टॉल कर लें तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं हमारे अपने पर्पस के हिसाब से मॉडिफाई। हम क्योंकि हमने पेज बिल्डर यूज किया हुआ है तो हम जैसे भी करेंगे इसे यहाँ पे हॉवर करेंगे ना, तो ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रही है, तो हम जिसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये थीम की जगह पे हमारा ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा। हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी को भी हम उसके ऊपर आएंगे, उस थीम के ऊपर आएंगे तो हम ऐसे उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये सारे थीम हम सब थीम को वन बाय वन इंस्टॉल कर सकते हैं। जी नुमान आप बोलें। जी सर, थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया आपने। ओके ओके सर जी। एक तो ये पूछना था कि आप कह रहे हैं कि जितनी मर्जी थीम्स वन बाय वन करके कर सकते हैं या एक ही बार में काफी सारी हम इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं देखिए ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हम और थीम, सर हाँ दूसरा ये पूछना था कि हमारी हमारी जी। रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाली थीम जो है अप्लाई करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट मीट करती है, ये बिल्कुल आपने तो उसको बहुत, मतलब सिलेक्ट कैसे जी करना जी जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है हमने आपने। इस चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से वाइंड अप करूंगा, ये अलग एक टॉपिक है कि आपने पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी है, रिक्वायरमेंट को आपने समराइज करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, फिर आपने अपनी होमवर्क करना है किसके लिए मुझे कौन सा थीम चाहिए और मुझे कौन सा प्लगइन चाहिए जो इस जो फंक्शन है जो इस करेक्टरिस्टिक्स हैं सारी उन चीजों को अचीव कर पाए। ये चीजें फिर आपका होमवर्क है, ये मैं आपको डिटेल के साथ सारी जी चीजें समझाऊंगा कि आपने जब वहां पे सिलेक्शन पोर्शन में आएंगे ना तो वहां पे मैं पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि हमने फिर वो होमवर्क कैसे करना है, मुझे एग्जैक्ट और अच्छा थीम और प्लगइन कैसे चूज करना है। समझ आ रही है ना? जी जी, गुड हो गया। हाँ बिल्कुल, अब बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इसे ना आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे ना, ये अब मैंने इंस्टॉल करता हूँ तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है ना। अब देखिए ये एक्टिवेट नहीं करना मैंने, तो ये हमारी डायरेक्टरी में चला गया है, यानी ये 2023 थीम है ना। तो हम जिस जब इधर आएंगे ना इधर यहाँ पे, तो हम ये थीम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इंस्टॉल हो गया। अब देखिए ये डायरेक्टरी में आ गया हमारी में। ऐसे ही वहां से दोबारा ऐड न्यू पे करेंगे ना तो डायरेक्टरी खुल जाएंगे, तो ये हमारी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसकी डायरेक्टरी में आ गया है। पहले
वर्डप्रेस का क्लाउड डायरेक्टरी में था, यानी हमारी जो सर्वर पे इंस्टॉल नहीं था, जो वर्डप्रेस की जो अपनी स्पेस है ना वहां पे इंस्टॉल था। जब हमने उसे इंस्टॉल किया तो वहां से कॉपी होके हमारी सर्वर पे इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसे एक्टिवेट कर देंगे तो इसे रिप्लेस कर जाएगा, यानी इसकी जगह पे ये आ जाएगा। यानी मैं एक्टिवेट करता हूँ, देखिए मैं एक्टिवेट कर दिया ना इसे, तो ये देखिए रिप्लेस कर गया है। अब हम जो भी वर्क करेंगे ना हम इस पे कर रहे हैं, ये हमारा एक्टिवेट है। अब ये पूछ रहा है कि मुझे एक्टिवेट करो, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे ही जितने मर्जी आप थीम इंस्टॉल कर लें, लेकिन आपने जब जिसको आपने सिलेक्ट कर लेना है ना, उसे एट अ टाइम आपने एक ही थीम को यूज करना है। बाकी जितने भी करेंगे ना आप इंस्टॉल करेंगे, आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी। जब हैवी होगी तो उसकी एसईओ कम होगी, यानी उसकी स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी। अगर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी तो उसकी गूगल में रैंकिंग नहीं होगी। जब उसकी रैंकिंग नहीं होगी तो आपकी जो इनकम है ना वो कम हो जाएगी। जितनी भी आप कमा रहे हैं, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक नहीं करेगी, और रैंक नहीं करेंगी तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगी। अगर ट्रैफिक नहीं आएगी तो जो पर्पज है आपकी वेबसाइट का वो डेड हो जाएगा। चाहे आप चीजें बेच रहे हैं, चाहे उसे ब्लॉग पोस्ट आप रैंक करना चाहे, तो वो रैंक नहीं होगी। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को क्लीन रखना और ऑप्टिमाइज रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये भी एक स्टेप है कि अपनी जो एक्स्ट्रा थीम है उनको आप डिलीट कर दें। वो कैसे करते हैं, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, मैंने एक्स्ट्रा को इंस्टॉल कर लिया। अब इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, किसी जगह पे भी क्लिक करूंगा, ये बॉटम राइट पे मैं आके इसको डिलीट कर दूंगा। जब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो ये जो थीम है यहाँ मेरी डायरेक्टरी से अब डिलीट हो गया है। अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा रह गया है। अब देखिए अगर अपडेट करने वाला हो, यानी ये बता रहा है कि वो न्यू वर्जन आपका 4.02 वो आपका करंट वर्जन है, तो अवेलेबल वर्जन जो 4.12 ऐसे अपग्रेड कर लें। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ ना, तो ये 4.12 वर्जन आ जाएगा यहाँ पे 1.02 की जगह। क्योंकि ये अब न्यू वर्जन जितनी भी अमेंडमेंट की है, अपडेट की है, तो उतने का ये देखिए चेंज हो गया उसकी ना, अब नया वर्जन आ गया उसका। ये क्योंकि फ्री में है ना, जो उसका जितना पार्ट हमें उसने दिया हुआ है वो हमारा अपडेट हो गया है। अब हम इसे यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। इसी तरीके से ये थीम की जितना भी इसको कस्टमाइज करना है, हम थीम को कस्टमाइज भी करके दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम लोग जो थीम्स अवेलेबल हैं इनके हम्म अलावा से हम्म। हम लोग कोई थीम लेते हैं या खुद से डिजाइन करते हैं तो उनको कैसे ऐड कर सकते ये हैं? यहाँ ही करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे ना, ऐड न्यू करेंगे। जी। तो यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे डायरेक्टरी है ना, तो ये ऊपर अपलोड थीम वाला आ गया ऑप्शन। ये ऑप्शन यहाँ पे अपलोड आ गया है। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये आपको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस जगह पे, या क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे चला जाएगा। ठीक है, जहां पे आपका पड़ा हुआ है वो थीम, या वो आप थीम वहां से उठा लेंगे तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो इसके लिए साइज रिक्वायर्ड होगा तो वो हम लोग गूगल से टाइप करके, ठीक है, जो एग्जैक्ट साइज होता है वही वाला लग जाता है या इसके लिए कुछ देखना पड़ता है, क्या सीन होता आपने है? साइज का कुछ भी नहीं करना। जिस कंपनी ने थीम बनाया हुआ है ना, उन्होंने जी जी। एक, हाँ, बढ़ के एक से एक ने बढ़ के अच्छी एफर्ट की हुई है उसको ऑप्टिमाइज करने की, नहीं लाइट। सर, मैं ना दरअसल आपसे ये इसलिए क्वेश्चन कर रही हूँ कि खुद से डिजाइन अगर करे बंदा टेम्पलेट तो उसके लिए साइज क्या रिक्वायर्ड होगा, नहीं या नहीं, फिर हम लोग जो गूगल से करते मेरी हैं एक समझ ले तो वही बात, साइज होगा? मेरी बात समझ लेना। ये थीम और टेम्पलेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। टेम्पलेट्स एक अलग पेज है, वो आपने पेज की जगह पे अपलोड करना है। ये थीम है जो एक बैकअप पे चला जाएगा, इस पे सारा वर्क होगा। मैं आपको वो भी समझा दूंगा। वो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आप डिजाइन करके एक वेबसाइट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कहीं से भी टेम्पलेट डाउनलोड के यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। थीम नहीं चेंज करते। वो टेम्पलेट्स एक पेज है, वो अलग चीज है इसकी। चलें जी, थैंक यू। ये समझ आ रही नहीं, यानी थीम अलग चीज है, टेम्पलेट्स अलग चीज है। यानी टेम्पलेट्स एक पेज का टेम्पलेट हो सकता है, एक सेक्शन का टेम्पलेट हो सकता है, एक कुछ भी टेम्पलेट्स हो सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। अभी आप बेसिक से आपकी बेसिक लेके चलूंगा ना, तो वो थोड़ा सा एडवांस जब जाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप किस तरीके से टेम्पलेट्स पे काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जी ये, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये इसलिए ये प्लगइन है। इस तरह हमने थीम के साथ बिहेव किया था, वैसे ही हम प्लगइन के साथ कर सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे
तो इसकी भी वैसी की वैसी डायरेक्टरी खुल जाएगी जैसी थीम की खुली थी। अगर कोई थर्ड पार्टी से हमने प्लगइन परचेज किया है तो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वैसे जैसे हम थीम को अपलोड करते हैं। अगर डायरेक्टरी में जितने फ्री थीम प्लगइन है अगर हमने वो यूज करने हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये टोटल जितने भी यहाँ पे प्लगइन अवेलेबल हैं वो टोटल फ्री हैं। इनका प्रो वर्जन उनकी अपनी वेबसाइट पे होगा, जो फ्री वर्जन उन्होंने इस वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम जैसे प्लगइन को अपडेट करते हैं उसी तरीके से हम थीम को अपडेट करते हैं। जी नुमान। सर इसका प्लगइन का जो है इतने सारे प्लगइन दिए हुए हैं, हर एक का फंक्शन अलग अलग, कैसे पता चलेगा इस प्लगइन का ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, ताकि हम अपने जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सिलेक्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। फर्ज करें आपने ओके। एक मैं बता देता हूँ कुछ 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 आपको, क्योंकि थोड़ी चीजें माइंड में चल रही है तो बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ आपने फर्ज करें एक फंक्शन माइंड में ऐसा रखना है कि जो एलिमेंटर का कुछ फंक्शन ऐड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर लिखा आपने, जब एलिमेंटर लिखा ना तो एलिमेंटर के ये प्लगइन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐड ऑन्स हैं। ठीक है ना, कुछ आपको फंक्शन ऐसा चाहिए एलिमेंटर में जो ये ऐड ऑन है। लेकिन ऐड ऑन का मतलब ये है कि जो एलिमेंटर के ऑलरेडी फंक्शंस है ना, तो ये ऐड ऑन थर्ड पार्टी ने कुछ बनाया है जो एलिमेंटर के जो फंक्शन में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। यानी ऑलरेडी अगर इसके पास 50 विजेट्स है ना, 50 एलिमेंट्स हैं, तो ये ऐड करेंगे तो फिर 40 इसके और ऐड हो जाएंगे, यानी इसके साथ 40 हैं। जी अब हमने देखना है कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो चीज मुझे फाइंड करनी है कि वो क्या है। अब देखें, ध्यान से देखें, ये मैं डिटेल पे चला जाऊंगा इसकी। जब डिटेल पे चला जाऊंगा ना तो ये प्लगइन ये ऐड ऑन खुल गया है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है ऐड उसकी। अब जी नीचे जी। आ जाएंगे ना, नीचे आते जाएंगे तो ये आपकी ना ये उसकी लिस्ट खुल गई है ये वाली, कि उसकी पोस्ट ग्रिड है उसके जी जी। पास, ये पोस्ट पोस्ट टाइमलाइन है, ये फैंसी टैक्स है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप फर्ज करें उधर चले जाएंगे कि ये फैंसी टैक्स है किस तरह की। ये उसकी ना ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी उसी एड ऑन की, जो एड ऑन जो हाफ हाफ जो जी उन्होंने जी। फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमें बता ये उसकी टेक्स्ट डेमो है। ये आप देखेंगे कि वो जो हमारे ये टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो ये उन्होंने सारी एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक है, ये वो हम जी जी। ये कैसे करते हैं, इसी तरीके से रिसर्च करते हैं सारी कि ये फैंसी टेक्स्ट कैसे देखें। यहाँ पे देखें ना ये वाली, अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट काम कर रही है, ये टेक्स्ट ऐसे काम कर रही है। अगर आपको ये फर्ज करें ये एनिमेशन चाहिए, क्लाइंट चाह रहा है कि मुझे ये हेडिंग चाहिए, तो एलिमेंटर फ्री में तो हेडिंग नहीं है ना ये वाली हेडिंग। तो अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा ऐसा ऐड ऑन यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो मेरी ये जो मेरी प्रॉब्लम है दूर कर सके। आप देखें यहाँ पे ये उसके फंक्शन चल रहे हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये फ्री में नहीं होंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें विजेट्स मिल जाएगा फ्री में, हम इसको यूज करेंगे जी जी। तो हम उसको उसका काम कर सकते हैं। हम ये करके भी देख लेते हैं, चलें यार वो शुरू होगी ये बात तो चलने दें। ये हमने स्टार्ट इंस्टॉल जी कर जी। लिया इसे, ये इंस्टॉल कर लिया इसे। ठीक है, ये मैंने जी सर। एक्टिवेट कर दिया। ये एसेंशियल ऐड ऑन है, ये याद रखना, मैंने ये एसेंशियल ऐड ऑन इंस्टॉल कर दिया है। गॉट इट, ठीक है ना। जी। अब मैं पेज पे चलता हूँ, वो जो पेज मैंने पहले डिजाइन किया था इसी पेज में आ गया हूँ। इसी पेज पे मैंने ये होम पेज था ये मैं डिजाइन कर रहा था ना, अब मैं इसके ओपन न्यू टैब कर देता हूँ ये यहाँ पे। अब ये वो एलिमेंटर में खुल जाएगा पेज। ये तो आइडिया है ना कि एलिमेंटर में कैसे खुलता है। यानी आप जब भी अपने, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ये न्यू स्टूडेंट है उनको समझ नहीं आएगी, ले ये सिर्फ आपको क्वेश्चन को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है ना, ये टेक्स्ट लिखूंगा इसकी, ये सर्च बार में ये टेक्स्ट लिखा तो ये देखे ना टेक्स्ट की आ गया है उसकी टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में देखा ना तो देखें ये एली जो उसके थे ना एसेंशियल और एड ऑन के, ये टॉप, मुझे आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये टॉप टॉप जो टॉप राइट पे लिखा हुआ है ना ये लिखा हुआ है, इसका ये आइडेंटिटी लोगो है एसेंशियल एड ऑन का। ठीक है ना जी जी। अगर आप ये आप यहाँ पे ये लेके आ जाएंगे फैंसी टेक्स्ट का तो वही वाला खुल जाएगा, देखें वही वाला फंक्शन। ठीक है ना, ये देखें कैसे मूव कर रही है, हम नॉट मूविंग एनीथिंग एल्स। ठीक है ना, तो इस यही चीजें हैं कि वो जैसे आपने ये उसकी डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे, ये ऐसे काम करती हैं सारी चीजें। ठीक है ना, आपने ऐसे रिसर्च करनी जी होती सर। है।
मैं डिटेल के साथ बात करूंगा, आप बेफिक्र हो जाएंगे जी सारी सर। चीजें। ये ना मैंने सिर्फ सर एक इस उसी। तरह तो हाँ जी जी बोले। सर, इस तरह तो पहले से जो बिगनर है उनको तो बहुत ज्यादा जो है वर्क हार्ड करके सारी चीजों को पहले से जहन में रखना होगा कि ये यही ये बात मैंने चीजें। इसलिए इन बातों को नहीं छेड़ा ना, मुझे पता है कि मुझे किस तरह लेके चलना है। वो सिर्फ आपका थोड़ा जी सर। लेवल एडवांस है, तो इसलिए आपने बात की, तो मैंने कहा कि वो माइंड में वो चीज रह ना जाए आपके, तो मैं अब दोबारा इट्स चलता हूँ ओके सर। हाँ बिल्कुल। मेहरबानी मेहरबानी हाँ, ये सारी रिसर्च करते हैं तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी हम ना ऐसे करते हैं, मैं दोबारा वापस आता हूँ। तो जी हम उसी तरह थे, हम यहाँ से ना पेज क्रिएट करते हैं, कोई भी पेज हम जब क्रिएट करते हैं ना, तो वो इधर से पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ये आप ऐसा करेंगे, आप इसी डैशबोर्ड पे आएंगे ना, जब आप लॉगिन होंगे तो ये डैशबोर्ड आपके लिए होगा। इसी तरीके ये डैशबोर्ड आपके लिए होगा। आपने इधर आना है, जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये पेजेस पे आना है, और पेज पे यहाँ पे ऐड करना है आपने। और ऐसे जब ऐड करेंगे ना, तो ये एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पे आपने अपने पेज का नाम देना है। हर स्टूडेंट अपना अपने नाम का पेज बनाएगा, ठीक है ना, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस स्टूडेंट का क्या काम है, या कोई स्टूडेंट कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है ना, इसका नाम लिखना है, फर्ज करें मैं अली लिख देता हूँ, इस तरह लिख के आपने अपडेट कर देना है ऐसे, दोबारा भी पब्लिश कर देना, ये पेज पब्लिश हो जाएगा। आपने दोबारा इसको, अगर यहाँ से एलिमेंटर पे ले के चले जाएंगे, तो वो एलिमेंटर में खुल जाएगा। अब एलिमेंटर क्या है, अभी एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर क्या है कि जो आपका थीम था ना, ऑलरेडी थीम था, उसके कुछ अपने फंक्शन थे, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है और बहुत अच्छा काम करना है। आप समझते हैं कि मुझे एक पेज बिल्डर यूज करना चाहिए जो थीम के रूट में घुस जाए, और उसकी जो पेजेस ऑलरेडी उसकी डिजाइनिंग ऑप्शंस है ना, मैं उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, उसकी जो डिजाइनिंग कैपेसिटी है मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप जो पेज बिल्डर है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं। जब पेज बिल्डर इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी जो डिजाइनिंग के टूल्स हैं, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, तो इसलिए आप उसे डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्ट भी एलिमेंटर कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप नया पेज खोलते हैं, तो आप यहाँ पे जाते हैं, तो ये अली मैंने डिजाइन किया था, इसे दोबारा एडिटिंग मोड में ऐसे क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा वहीं खुल जाएगा जहां से हम वापस आए हैं। यहाँ से इधर चला जाएगा, और ये जो ऊपर वाला बटन है दोबारा एडिट विद एलिमेंटर, ये वाला हम इसमें क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये एलिमेंटर के एडिटिंग मोड में खुल जाएगा। मतलब अब ये कि अब हम एलिमेंटर में इस पेज को खोल लिया है, अब हमारे पास ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास बहुत ज्यादा टूल ऐसे हैं जिसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिजाइन ज्यादा करेंगे, डिजाइनिंग, ताकि आपकी थोड़ी कवर हो। उसमें हम ना ये सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे। किसी कोई भी वेबसाइट है तो उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है उसका हेडर पोर्शन, एक होता है उसका बॉटम पोर्शन, और एक होता है उसका बॉडी। बॉडी उसका पूरा पेज, उसकी बॉडी पोर्शन होता है, और जो टॉप पे मेन्यू होता है, जिसपे मेन्यू फिक्स होता है आपका, उसका लोगो होता है, जिसके पेजेस लगे होते हैं, वो उसका हेडर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिजाइन करते हैं तीन पोर्शन। अब यहाँ पे जो हमने डिजाइन करना है, ये बॉडी पोर्शन, हमने पूरा जो पेज है वो डिजाइन करना है। अब पेज जो भी डिजाइन करते हैं, उसके जो ऊपर वाला सबसे हिस्सा होता है या सेक्शन होता है, उसे कहते हैं हीरो सेक्शन। यानी वो ऐसा सेक्शन होता है कि जैसे ही खुलता है, तो आपके जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो सबसे पहले आपका वही पेज देखते हैं। तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ और खूबसूरत होना चाहिए। जब भी आपने एडिटिंग स्टार्ट करनी है ना, तो ये प्लस आइकन है ना, इसको आप जब प्रेस करेंगे ना, तो आपके सामने ये उसकी जो कॉलम और उसके जो रोज है ना, वो सामने आ जाएंगे। यानी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ एक रो और एक कॉलम आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दो कॉलम और एक रो। रो तो एक ही होगी सबकी, लेकिन कॉलम अलग अलग होंगे। हमें हेडर, हमें जो उसका हीरो सेक्शन चाहिए, तो हम ये वाला क्लिक करेंगे, पहला जो मेन सेक्शन है इसका। ठीक है, तो इसमें ये क्लिक करेंगे। अब इसे ना गौर से देखना, डिजाइनिंग के स्टेप आपने गौर से देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे जब ये जो डॉट आइकन है ना, ये जो टॉप पे नजर आ रहे हैं, अगर इसे हम क्लिक करते हैं, तो जो सेक्शन की सेटिंग, ये वाली सेटिंग है ना, ये खुल जाएगी। ठीक है ना, ये सेक्शन की सेटिंग है। आपने ना सिर्फ ये चीजें समझनी ध्यान से, इसमें सेक्शन की सेटिंग अलग होती है, और उसमें कॉलम की सेटिंग अलग है। तो उसमें जितने विजिट्स डालेंगे हम, एलिमेंट्स डालेंगे, उनकी सेटिंग अलग होगी। ठीक है ना, ये सब चीजें अलग अलग होंगी। सॉरी फॉर नॉइज, ये कुछ काम चल रहा है ना साइड पे,
तो उसके लिए थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं बस जी। हमने ये यहाँ पे देखेंगे और से ये हमने सेक्शन पे काम कर रहे हैं। हमें सेक्शन में ना इमेज ऐड करनी है। ये सेक्शन की सेटिंग है। यहाँ पे आपने सेटिंग आपने बड़े ध्यान से समझनी है। ये आप जब ध्यान से एकदम सेटिंग समझ लेनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी कहीं भी, ठीक है ना, क्योंकि सबकी सेटिंग जो ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ 20% चेंज होगी, लेकिन आप वो भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये अब जब यहाँ पे काम करते हैं ना, ये सेटिंग है। अब देखें आप इसकी जो, अब क्योंकि सेक्शन की सेटिंग है, अब ध्यान रखना, मैंने ये इसको क्लिक किया था तो ये टॉप पे भी कुछ लिखा है एडिट सेक्शन, यानी ये सेक्शन है, जितनी भी हम एडिटिंग करेंगे वो सेक्शन पे करेंगे। तो ये देखें, ये सेक्शन की सेटिंग है, ये बॉक्स है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये जो आपका जो कॉलम नजर आएगा वो बॉक्स शेप में आएगा। ये इसकी सेटिंग में जब करूंगा नेक्स्ट में आपको समझ आ जाएगी कि कैसे काम करती हैं। तो ये अब ये स्टाइल में जब आएंगे ना, स्टाइल में, तो ये स्टाइल में इसकी स्टाइलिंग है, यानी लेआउट में इसकी लेआउट है, यानी कैसे इसकी विड्थ की कहाँ पे रखनी है, इसकी कॉलम कितने रखने हैं, इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी लेआउट पे काम किया जाएगा। ये स्टाइल में इसमें आपने कलर कौन सा लगाना है, इसमें आपने इफेक्ट कौन सा लगाना है, एनिमेशन कौन सी लगानी है, तो वो सारा आपका स्टाइल वाला पोर्शन है। एडवांस में इसकी पैडिंग कैसे देनी है, इसकी मार्जिन कैसे देना है, इंडेक्स जी इंडेक्स किसे कैसे लिखनी है, अगर आपकी कस्टम CSS लिखनी है, कहीं पे कस्टम कोडिंग लगानी है, तो यू कैन असाइन एवरी पेज एवरी सेक्शन टू दिस विद दिस सेक्शंस, ठीक है ना। आप ये कर सकते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी इमेज लगाते हैं, उसके पीछे बैकएंड पे। तो हम जब इमेज लगाते हैं तो हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। अब देखें, ये सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये नॉर्मल पे एक्टिव है। तो ये देखें, ये कुछ सेटिंग है, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ये देखें, यहाँ पे ये ब्रश है, ब्रश में क्लिक करूंगा ना तो ये इस तरह का खुल जाएगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज यहाँ से या डायरेक्टरी में खुल जाएगा, आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। अगर आप ये ऊपर देखें, ये वाला कॉलम है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर है, यानी अगर आपने बैकग्राउंड पे सिर्फ कलर लगाना है तो आप ये कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। देखें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ से स्लाइड करें, आपको ब्लू शेड में चाहिए, ब्लू शेड में जो भी कलर आपको चाहिए ब्लूश हो जाएगा। ये आपको डार्क रेड में चाहिए तो रेड में जो भी आपको शेड चाहिए तो ये आप असाइन कर सकते हैं। ये ब्लू ग्रीन में चाहिए तो ग्रीन में ये इसको घुमाएं तो आप ग्रीन में जो शेड चाहिए यू कैन असाइन एवरी कलर्स ओवर हियर, ठीक है। तो अगर आपने ये करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए, ये इसी कलर में क्लिक करें तो ये ऊपर देखें, ये राउंड एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट सेक्शन में चला जाएगा, जैसे आपने काम किया ही नहीं है, ठीक है ना। यानी आपने दोबारा करें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये कलर आपने किया, बट यू डोंट नीड एनी कलर, यू नीड पिक्चर ओवर दिस बैकग्राउंड। यू कैन डू लाइक दिस, ये आप ऐसे करेंगे एंड गो फॉर द पिक्चर्स फ्रॉम द डायरेक्टरी ऑफ दिस वर्डप्रेस वेबसाइट, ये ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड के लिए जो पिक्चर रिकमेंडेड है ना वो 920 बाय 1080 है, यानी उसकी जो विड्थ होगी, ये इस तरह की विड्थ होगी, वो 920 पिक्सल होगी, 920 पिक्सल, और इसकी जो हाइट होगी वो 1080 पिक्सल होगी। ये आइडियल बैकग्राउंड है किसी एक सेक्शन के लिए भी। आप देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पूरी नहीं है, ये छोटी है इमेज। ये वहां पे देखता हूँ कि बैकग्राउंड के लिए ये देखें, ये इमेज परफेक्ट है बैकग्राउंड के लिए। 920 बाय 1280 है, लेकिन चल जाएगी, लेकिन हमें चाहिए थी 1080, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमें गुजारा कर जाएगी। ये एग्जैक्ट कोई भी नहीं है इस साइज की, लेकिन ये चल जाएगी। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे ना आपको यहाँ आ गई है बैकग्राउंड पे। अब ये बैकग्राउंड पे शो पूरी क्यों नहीं हो रही, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर हमने वो टेक्स्ट भी ऐड करनी है, उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे करनी है, ठीक है। अगर ये मैं आपको ना थोड़ा इसमें डाटा भी ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ है। अब दोबारा हमने ना इसमें डाटा ऐड करना है, बैकग्राउंड के ऊपर डाटा ऐड करना है। मैं दोबारा आता हूँ इस प्लस आइकन पे, ये दोबारा उसके जो जितने भी ये विजेट्स हैं वो खुल जाएंगे। हमने ये विजेट्स को 1 बाय 1 यूज करना है कि हम विजेट्स को किस तरीके से यूज करेंगे। ये हमने टेक्स्ट को ड्रैग करना है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट
छोड़ देनी। जब इसमें ये लाइन जो पट्टी है ये पॉपअप हो, ये ब्लिंक करे, तो आपने छोड़ देना है, तो ये टेक्स्ट आ जाएगी। तो आपने टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट की सेटिंग खुल गई अब, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको, अब ये बैक स्पेस पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट डिलीट हो रही है ऊपर से, देखें इसको आप डिलीट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, ये आपकी पहली वेबसाइट है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए दरमियान में। आप नीचे देखो, नीचे ये वाली उसकी अलाइन है, अलाइनमेंट है, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेंटर में चली जाएगी। लेकिन आपको ये टेक्स्ट का कलर पसंद नहीं है, वो कलर ऐसा चाहिए जो आप वो जो पिछली बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मैच कर रहा हो, यानी थोड़ा बूस्ट हो रहा। तो इसकी आप टेक्स्ट देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये अब टेक्स्ट एडिटिंग, अब हम टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं। तो अब स्टाइल में चले जाएंगे, जब आपके माइंड में कुछ चेंजिंग का है, कलर चेंज करना आ जाए आपके माइंड में, उसका फॉन्ट करना चेंज आ जाए आपके माइंड में, कुछ डिजाइनिंग आ जाए, तो आपके माइंड में ये स्टाइल वाला आइकन आना चाहिए, ठीक है ना। आपके माइंड में टेक्स्ट में तब्दीली, टेक्स्ट को अलाइन करना आना चाहिए, तो ये कंटेंट्स वाला आपके एलिमेंट आना चाहिए। आपने इसको आगे पीछे करना है, इसकी पैडिंग और मार्जिन बढ़ाना, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है। तो वो करनी है तो आपको ये एडवांस वाली आनी चाहिए। इसके साथ एनिमेशन लगानी है इसके पास, इसके साथ जितनी भी बैकग्राउंड इसकी चेंज करनी है, तो आपको ये चीज माइंड में आनी चाहिए। इस चीजों को आप एक बार ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हम स्टाइलिंग में आ गए हैं। तो इसको ये करेंगे तो हमें ये थोड़ा ब्लैक चाहिए। अब देखें, ये मूव करके देखें कि ये व्हाइट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो हमें ये टोटल व्हाइट करना है, ठीक है ना, हमें छोड़ देना है यहाँ पे। अभी हमें इसके नीचे कुछ टेक्स्ट चाहिए कि मतलब कुछ आपको टेक्स्ट लिखना है, दोबारा इस प्लस आइकन पे आना है, तो दोबारा आपको ये टेक्स्ट एडिटर में आना है, ये वाला नीचे वाला। आप इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके इसके नीचे जब ये ब्लू पॉपअप हो तो छोड़ देना है। तो इस कुछ टेक्स्ट लिखी गई है इसके नीचे, ठीक है, ये टेक्स्ट है। आप इसको रिमूव करके तो कोई और लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट, और या फिर ये इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये लिखना है, आप इसको ना कॉपी करें, इसको अगेन एंड अगेन पेस्ट करते जाएं। यानी आपने कोई भी टेक्स्ट लिखनी है ना, हमारा मकसद तो सिर्फ समझाना है ना आपको। यानी ये टेक्स्ट हमने ज्यादा लिख लिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को ना आपने वो इसके नीचे लेके आना है। आप नीचे लेके आना है तो आपने स्टाइल पे चले जाना है। तो देखिए ये अलाइन है, उसमें भी अलाइन का यही फंक्शन था, इसमें भी आप ये मिडल में लेके जाएं तो आपकी टेक्स्ट देखें दरमियान में आ गई है, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर भी इसका भी आप वाइट कर दें ताकि आपको नजर आए, या कुछ और कर दें ताकि ये ग्रीन करके देखते हैं, ग्रीन यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी आपने कंट्रास्ट देखना है ना, कि जो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा हो, जो आपको यहाँ विजिबल हो, क्योंकि उसको आप यूज करेंगे ना। आप यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे रेड, ठीक है, ये रेड हमें चाहिए, तो ये चलाना है हमने काम। इस यहाँ देखे टेक्स्ट की हमने टाइपोग्राफी चेंज करनी है, इसकी हमने मोटाई करनी है, इसका फॉन्ट चेंज करना, हम यहाँ पे करेंगे ना तो ये फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे रिबोटो है, इसको एरो एरो पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी। जब लिस्ट की अलग अलग चीजों को आप टेस्ट करोगे ना अपनी यहाँ पे, तो देखिए इसके फॉन्ट चेंज होता जाएगा, ठीक है। जब जैसे भी यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जब करोगे ना तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, ये साइज इसका चेंज होता जाएगा, ये साइजिंग से जितना भी आपको साइज चाहिए ये साइज करके आपने छोड़ देना है। इसका आपको मोटा करना है तो ये यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कितने आपने पिक्सल मोटा करना है, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा। ये इसी तरीके से ये आप बाकी अपर केस सबको करना है, अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस में अंडरलाइन, ये अपनी सारी चीजें आप टेस्ट कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। आपने इसको स्टाइल, और बहुत सारे स्टाइल हैं जितने ये आप कर सकते। ये हाइट इसकी करनी है, कम करनी है, ये मिनिमम हाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करती है। ये मिनिमम हाइट इसकी, यानी आप देखिए हाइट यानी दरमियान में वक्फा ज्यादा है तो इसका वक्फा कम कर सकते हैं दरमियान में। अगर वर्ड जुड़े हुए हैं आपस में तो इसकी स्पेस आप ज्यादा कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप इसकी लेटर स्पेस, ये पूरे पूरे लेटर की स्पेस चल रही है, यानी हर ए बी सी, ए की अलग बी की अलग,
ए की अलग, एम की अलग, ठीक है, स्पेस। लेकिन आपने वर्ड की स्पेस को करना है चेंज, तो नीचे आ जाएंगे, यानी वो पूरा पूरा वर्ड है ना जो, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ ऐसे आते हैं ना, तो ये पूरा वर्ड यहाँ स्टार्ट हो जाएगा नीचे। अब इसे अब मैं कर देता हूँ ये टाइपोग्राफी में, और एरो की से नीचे चले जाएं, ठीक है, जो चीज ऐसे नहीं आ रही एरो की से नीचे चले जाएं। तो ये स्पेस है ना, देखें पूरा पूरा वर्ड की स्पेस बढ़ रही है, यानी एक करेक्टर की स्पेस नहीं बढ़ रही, पूरे पूरे वर्ड की स्पेस बढ़ रही है। अगर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन चेंज करना है तो यू कैन डू लाइक दिस। अगर आपने सब कुछ वापस लेके जाना है, तो ये जो राउंड आइकन है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप सारी डिफॉल्ट सिचुएशन में चले जाएंगे, जैसे आपने काम किए ही नहीं है कुछ भी। तो आप दोबारा देखें, नीचे देखें टाइपोग्राफी, ये शेडो है, अब यहाँ पे क्लिक करें तो इसके शेडो बन जाएगा। शेडो को मैं थोड़ा फर्ज करें, ये ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी होती है मतलब आपने ये कलर को कितना गूढ़ा करना है, कितना उसको लाइट करना है, ये यानी फर्ज करें ये देखें ब्लैक है ना, तो ब्लैक देखिए उसकी बैकग्राउंड ना शेड बन गया है। मैं शेड को, ये देखिए शेड के अलग अलग इसमें ब्लर हो रहा है, ये हॉरिजेंटल शेड है। अगर इसकी वाइट बैकग्राउंड होती तो आपको ज्यादा समझ आता, या इसका मैं शेड का कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट का भी नहीं समझ आएगी, बल्कि आपको इसी तरीके से ना ये ब्लू शेड, ये ऐसे शेड बनते हैं। आपको अगर शेड चाहिए होगा ना, तो कोई डिजाइन ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि आपको शेड चाहिए, तो दोबारा आप उसका शेड बना सकते हैं। ये डिजाइनिंग पोर्शन है इसका, ठीक है ना, ये एडवांस पोर्शन है इसका। अब एडवांस पोर्शन में क्या होता है कि इसके ये मार्जिन पैड है, मार्जिन ऐसे ये ना लिंक एवरेज करें, क्या होता है, मैं इसे 100 कर देता हूँ ना, तो ये टॉप से भी नीचे आ जाएगा 100, लेफ्ट से भी इधर हो जाएगा, राइट से भी इधर हो जाएगा, और बॉटम से भी। देखें ये सारे टोटल एक ही आ रहे हैं, इसमें भी 100 हो गया, इसमें भी 100, क्योंकि यहाँ पे लिंक है आपस में। मुझे आपने दोबारा 0 पे जाना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और ये डी लिंक हो जाएंगे, एक दूसरे से साथ जुड़े हुए थे, अब ये डी लिंक हो गए हैं। अब ये यानी ये अलग अलग वर्क करते हैं। मुझे सिर्फ टॉप से थोड़ा नीचे करना है इसे, तो मैं अगर 100 करूंगा ना, तो सिर्फ टॉप से नीचे इतना आएगा, देखें नीचे आ गया है, ठीक है। मुझे बॉटम से इतना नीचे नहीं आया, लेकिन मुझे राइट से ना लेफ्ट चाहिए, ज्यादा करना है मुझे, इस कॉर्नर पे लेके आना है, तो मुझे राइट की तरफ B50 को 50 का मार्जिन इसमें डाल देना है, राइट की तरफ चला गया। ये मुझे लेफ्ट की तरफ करना है 100, तो मुझे राइट की तरफ ये हो जाएगा, ये राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जितना भी हम करते जाएंगे इसका, उतना मार्जिन ये उस तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से मार्जिन काम करता है। तो पैडिंग इस तरीके से काम करता है कि इसके जो अंदर वाली स्पेस है ना, वो बढ़ जाएगी। मसलन ये उसी उसी तरीके से मैं डी लिंक करता हूँ, अलग अलग काम करता हूँ, तो ये टॉप पे मैं अगर 100 करता हूँ ना, तो ये लगा है ऐसे ही है जैसे बिल्कुल मार्जिन की तरह हुआ है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने अंदर की स्पेस बढ़ा के ना इसको कवर करके इसको नीचे कर दिया है, यानी ये स्पेस इसने फिल कर दी है। तो मार्जिन ने क्या किया था, इसको पूरा का पूरा इसके इसके जो इसका सेक्शन था, इसको पूरा का पूरा टॉप से बॉटम तक उठा के ले गया है। लेकिन हम जब पैडिंग को यूज करेंगे तो ये अंदर की स्पेस को बढ़ा देगा। मैं अब जब हम मजीद डिजाइनिंग करेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो हमने ये टेक्स्ट लिख लिया, हम दोबारा इस प्लस आइकन पे आ जाएंगे। तो मैं दोबारा ये बटन नीचे लगाना चाह रहा हूँ, मुझे ये ड्रैग करना है बटन, तो मैं बटन इसके नीचे लगा दूंगा, तो ये बटन आ जाएगा। ये अब जब बटन आ जाएगा ना तो ये बटन की, ये अब एडिट बटन ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब जो सेटिंग खुली है ये बटन की खुली है। लेकिन अब ये खुली है, अब दोबारा मुझे टेक्स्ट की सेटिंग करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेंसिल आइकन पे आना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये अब ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट एडिट, ठीक है ना। अब मैं टेक्स्ट एडिटिंग को मोड में आ गया हूँ। अब मुझे नहीं हेडिंग में कुछ करना था, तो मैं दोबारा पेंसिल के आइकन पे आऊंगा, तो मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा, तो मैं अब हेडिंग मोड में आ गया हूँ। तो मैं हेडिंग के साथ जब जो भी चेंज करूंगा, इसका कलर करूंगा, अब हेडिंग की चेंजिंग होगी। इस तरीके से मैं जब यहाँ पे जो बटन की जो पेंसिल आइकन है क्लिक करूंगा, तो जो बटन की एडिटिंग में प्रॉपर्टी में आ जाऊंगा। अब जितनी में मैं एडिटिंग करूंगा वो बटन की एडिटिंग होगी। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्टाइल इसको करूंगा, तो क्या करना है मुझे, ये देखें बटन पे लिखा है क्लिक हियर, तो आपने ये चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे लिखते देता हूँ, या कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे लगा देंगे, आप लिंक लगा देंगे ना, तो ये बटन आपका वहां खुलेगा
जो आप यहाँ पे लिंक लगाएंगे, ठीक है। जो क्लिक करेगा तो ये उस पेज पे चला जाएगा। हम जब अगले पेज बनाएंगे तो हम उसको इसके साथ अलाइन भी करेंगे। तो ये इसकी वही अलाइनमेंट है जो मैंने पहले आपको बताई थी, वैसी के वैसा काम करते हैं सारे विजेट्स। ये मैं क्लिक करूंगा तो बीच में आ जाएगा। अब मुझे इसका कलर पसंद नहीं है, इसका हॉवर इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो हम ये सारी चीजें करेंगे। इसी तरीके से वो आइकन स्पेस है, ये आप ऊपर हावर करोगे तो ये इसमें कुछ आइकन लगाना है, यानी आप देखें ये आइकन स्पेस है, वो लगाएंगे तो आइकन स्पेस बढ़ जाएगी। लेकिन हमने आइकन इसके ऊपर नहीं लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ कि आइकन आइकन कैसे लगाना है। यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसका ना ये खुल जाएगा, इसके डायरेक्टली आइकन लगे हुए हैं। तो ये मैं एरो लगा देता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे, और इसके बॉटम पे आता हूँ ना, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इसकी सॉरी यहाँ पे ना ये हाँ, ये आइकन आगे खुल गया। लाइब्रेरी में हम ये आइकन लगा देते हैं, तो ये नीचे ना इंसर्ट का बटन मैंने दबा दिया, तो देखिए ये आइकन लग गया। लेकिन आइकन हमें राइट पे चाहिए, तो ये नीचे आ जाएंगे ना, ये क्लिक करेंगे तो ये आफ्टर मैं करूँगा, ये मुझे आफ्टर आइकन हो गया है। लेकिन आइकन की मुझे स्पेस ज्यादा करनी है, तो ये मैं आइकन की स्पेस ज्यादा कर दी है। यानी देखिए ना, कोई बटन में होता है तो उसमें ये एरो लगा होता है कि आपने कुछ साइन बता रहा होता है। अब इसको मैं सेटिंग इसकी आप यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो मैं स्टाइल में चला जाऊँ। मुझे अब किसकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है ना, स्टाइलिंग करनी है। मुझे इसका कलर चेंज करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसका 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 कलर भी रेड करना है। ये इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेड हो जाएगा। अब इसको ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इसके ऊपर ये हवर कर्सर लेके आऊं तो इसका कलर ब्लैक हो जाए। तो मुझे ये नॉर्मल था, तो ये मुझे हावर में आ जाना है। तो इस हावर में जब आ जाऊंगा तो ये जो ये हावर का कलर है ना, ये कलर इसका कलर है। ये ऊपर टेक्स्ट का कलर है, जो टेक्स्ट लिखी हुई है, लेकिन हमें इसकी बॉडी का कलर चाहिए। तो ये हमें जब इसको बॉडी का कलर इसको ब्लैक कर दूंगा, ये ब्लैक हो जाएगा। ये जब मैं इसके ऊपर हावर लेके आऊंगा ये वाला, इसका हावर ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए आप कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। इसको मैं फाइनल करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारी सेटिंग सेव होगी। अब हमने जो काम करना है ना, वो बैकग्राउंड पे थोड़ा काम हमारा करने वाला बाकी है, वो हमने वो काम करना है। ये सेक्शन की सेटिंग में हम जाके, अब देखिए एक यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जब मैं ना सेक्शन की सेटिंग पे नहीं जा पा रहा, यानी इसका जो टॉप है ना वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपकी टॉप बार के अंदर चला जाता है। तो आपने वो क्या करना है, इसकी लेयर लेयर पोजीशन खोल लेनी, ये वाली, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ना, ये उसकी जो लेयर्स है ना बनी हुई, वो खुल जाती हैं। हम इसी तरीके से इसी पे इस पे आएंगे, तो ये जो सेक्शन खुला हुआ है ना, मैं इस पे क्लिक करूंगा। जो सेक्शन खुला हुआ है, तो ये जो देखें, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आना था, तो मैं इधर से आ गया हूँ। इसी तरीके से मुझे ये टेक्स्ट पे आना है, तो मुझे टेक्स्ट क्लिक करूंगा। तो मुझे बटन पे आना है, तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा। और इसके साथ एक ये आई आइकन है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये बटन गायब हो जाएगा। इसे मैं दोबारा खोलूंगा तो ये आ जाएगा। ये लेयर के साथ भी हम ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बंद कर देता हूँ। तो ये क्योंकि हमारे पास ये आ रहा है सेक्शन सेटिंग, तो हम इसकी ना अब इसकी बैकग्राउंड को हम कुछ सेट करने लगे हैं। अब देखें बैकग्राउंड ब्लर सी है, हमने जो इमेज लगाई थी वो इमेज शो नहीं हो पा रही। हमने वो पूरा सेक्शन बनाना था, वो सेक्शन हमारा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, इमेजेस के साथ काम करते हैं। ये इमेज के स्टाइलिंग सेक्शन में आ गया हूं मैं। अब यहाँ पे जब नीचे आता हूँ ना, तो ये फुल विड्थ है, तो इसे फुल विड्थ ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं पूरी इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। नीचे है ये पोजीशन इसकी मैं कौन सी रखूं, ये पोजीशन की अलग अलग चीजें हैं। आपकी इमेज का कुछ जो इंपॉर्टेंट साइज है, वो जिस जगह पे है आपने उस जगह को शो करवा देना है। मुझे सेंटर सेंटर शो करवाना है। ये आप देखें पोजीशन इसकी सेंटर सेंटर आ गई है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन सेंटर सेंटर आ गई है, तो मुझे इस पे और कुछ काम करना है कि अब ये एक और काम है, ये सेटिंग आएंगे, तो ये जो अब अभी ना स्क्रॉल सेक्शन पे है, यानी अब जब मैं ये करूंगा ना, तो इमेज स्क्रॉल हो रही है। अब अगर मैं इसे यहाँ से क्लिक करके फिक्स कर दूंगा, तो अब इमेज फिक्स हो जाएगी। देखें इमेज स्क्रॉल नहीं करेगी, हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट और बटन स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको स्क्रॉल डिफॉल्ट में ही रहने देता हूँ। ये रिपीट है, अगर आपकी छोटी इमेज है तो अगर आप इसे रिपीट कर देते हैं तो वो छोटी 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 इमेज अगेन अगेन कॉपी हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा। मुझे एक इसकी ना इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा करनी है, ताकि मैं इसके ना अच्छा काम करूं।
ये अब दोबारा आता हूँ, लेआउट में आता हूँ, तो ये इसकी ना ये हाइट जो है ना मिनिमम, ये हाइट में आता हूँ इसकी, ये मिनिमम, ये अगर फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो पूरी स्क्रीन में आ जाएगी, लेकिन हमें ये अच्छी नहीं लग रही, हमें अपने कंट्रोल में करनी है। हमें जब अपने कंट्रोल में करनी है तो मिनिमम हाइट को क्लिक करूंगा, तो ये एक और ये हमारे पास कंट्रोल खुल जाएगा। हम इस कंट्रोल को अपने तरीके से हाइट दे सकते हैं, हमें जितनी हाइट चाहिए हम उतनी हाइट दे सकते हैं। हमें चाहिए इतनी हाइट ताकि हमारी वेबसाइट पे ये अच्छी लगे। इसे यहां से करके मैं इसे कर दूंगा पब्लिश। जब इसे पब्लिश कर दूंगा तो मैं इसको अगर प्रीव्यू देखता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये हमारे साथ सामने ये प्रीव्यू आ जाएगा, ये ऐसा, ये हमारे पास। लेकिन एक हमारे पास और चीज आ रही है, हमारी जो टेक्स्ट है ना, वो ये उसके पास भी कुछ कलर है, ये विजिबल नहीं आ रही, ये हमारा जो ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, ये हमारा बटन है, विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें एक और काम कर सकते हैं, स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और काम करते हैं, नीचे आ जाए, नीचे पे नीचे, तो ये देखें एक बैकग्राउंड ओवरले है। ओवरले का मतलब है कि एक लेयर हम इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, हम इमेज के ऊपर, ये पे क्लिक करेंगे। हम इसका ना उसका हॉवर का कलर ना जो उसकी बैकग्राउंड का ओवरले है, या ब्रश पे क्लिक करेंगे, उसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, ताकि ना ये जो हमारी टेक्स्ट है ना वो अच्छी लगे, हमें इमेज भी शो हो और टेक्स्ट भी अच्छी लगे। हमने इसका ऐसे कर देना है, इतना कर देना है, और उसको अब हम कर देंगे पब्लिश। जब पब्लिश करेंगे ना, अब देखते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है वो कैसी लग रही है, हमारी जो वो सेक्शन है, हीरो सेक्शन, वो कैसा लग रहा है। अब देखें कैसा लग रहा है, हमारा ऐसा हीरो सेक्शन लग रहा है। इसी तरीके से हम जो जितने भी सेक्शन है वो वन बाय वन डिजाइन करेंगे, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपको प्रॉब्लम करे। अभी दोबारा इसमें डिजाइनिंग में हमने करना है, हमें ये टेक्स्ट देखें यहाँ पे आ गए हैं, ये टेक्स्ट रेड इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इस यहाँ पे आएंगे, तो इसी इसी पे क्लिक करेंगे, तो ये स्टाइल में चले जाएंगे। ये हमने रेड किया था, इसको हम ये ब्लू का कुछ ना कुछ, या ये देखे ना इस तरह, ये कुछ समथिंग लाइक, मुझे ऐसा चाहिए, या जिस जो मुझे अच्छा लगे बैकग्राउंड पे, यानी मुझे ना ये ग्रीन में कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ये ग्रीन में कुछ हम इसकी ये चेंज कर सकते हैं। चलें हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, तो ये हम यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं कि ये अब कैसा लग रहा है। तो आई थिंक इट्स लुक बेटर देन बिफोर। ये इसकी हम ये चाह रहे हैं नहीं, ये हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट को मैं थोड़ा स्पेस दूं, इसको थोड़ा ऊपर लेके दूं। तो मैं क्या करूंगा, ये इसी टेक्स्ट पे आऊंगा, तो इसका जो मार्जिन है ना वो थोड़ा, यहाँ पे देखें, मैं इसका जो मार्जिन है ना ये डीलिंक कर दूंगा इससे पहले, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। इसको मार्जिन अगर मैं देता हूँ 100, तो ये नीचे आ जाएगी। अगर मैं इसे माइनस लिखता हूं तो ये थोड़ा ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। माइनस में 100 कर दिया, प्लस का मतलब है नीचे चला जाएगा, माइनस का मतलब उसका उलट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं जब दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, इट्स लुक्स समथिंग गुड बट नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पे ना हम 70 कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे, तो इसी में पब्लिश कर देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये आई थिंक इट्स लुक्स नाइस नाउ। तो ये मैं ना बटन है, इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ, मुझे ये बटन नीचे चाहिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये बटन एडिटिंग है, ये यहाँ पे आता हूँ, इसका मार्जिन में 100 नीचे की तरफ कर देता हूँ। ये 100 चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। एंड नो हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है। देखें ये ऊपर चला गया है, ये नहीं, पहली टेक्स्ट हमारी ऊपर चली गई है। ये इसीलिए गई है कि हमने टोटल हर तरफ इसको वो चला गया है। हम इसको डीलिंक करना है पहले ऐसे, और डीलिंक करके इसकी टॉप पे सिर्फ हमने मार्जिन देना है 100, ठीक है। ये 50 करते हैं, इतना काफी है, ठीक है। जब इसको पब्लिश करते हैं ना, तो ये मैं देखता हूँ दोबारा ऐसे कैसे लगता है। देखें ये अब ठीक लग रहा है, ये फाइन लग रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। आपको यह मैसेज भी आ जाएगा और पूरी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। जी बताएं आप में से कोई क्वेश्चन प्लीज, मैंने जितनी चीजें डिस्कस की कैसी लगी आपको। सुन पा रहे हैं आप मुझे प्लीज। जी यासीन बोले आप।
यासीन बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नुमान किधर हो? जी सर। बोले, आप समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी समझ आ रही है सर। मैं इसको इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करूंगा। तो हम्म अभी जो है ना, हम्म तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, हम्म। हमारा लेवल जरा डाउन हो जाता है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई तो मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैंने ये छोड़ दिया, ये आपके कल आपके कल पास। फर्स्ट सेशन में इसके बारे में जो है ना इंशाल्लाह ये ये डिस्कशन। ये मैंने छोड़ दिया, सेक्शन इधर ही रहेगा आपके पास। आप होम पे जाएंगे तो उसकी सारी सेटिंग देखें। आपने वन बाय वन सेट, मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? मैं आपको वो भी कर देता हूँ। आपने यहाँ से एग्जिट होना है। जी जी हाँ, जी मैं जी आपको वो बताता हूँ आपने कैसे काम करना है इस पे। आपने प्रैक्टिस के लिए ना इसको जी जी यहाँ, हाँ, यहाँ पे आप वेबसाइट पे चले जाना। मैं आपको ना इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है? आपके ना पास ये सेक्शन होगा, ठीक है ना? आपने ऐसे पेज बनाना है, ये हाँ पेज जी बनाना है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये पेज बनाना है। जी पेज जी पे आपने ये अपना पेज बनाना है ऐसे ही। मैंने पेज आपने बनाना है पहले अपना, जी। यानी नुमान के स्पेलिंग क्या लिखते हो? NOUMN सर, पहले एक पेज मैंने बनाया इधर, मैं नुमान आईटी मैं सोल्यूशन। मैं एक मिनट, नो, यही है ना? मैं नुमान वन का नाम दे रहा हूँ इसे, ठीक है ना? मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसे, और मैंने पब्लिश कर दिया ये पेज, ठीक है ना? ये यहाँ ही पब्लिश, ये मैंने इसको ना अब दोबारा आता हूँ उधर, ठीक है ना? अब देखना मैं क्या करता हूँ। आपने भी ऐसा काम जी करना है। जी आपने ये कर लेना है कि ये जो होम पेज मैंने बनाया है ना, ये वाला, ठीक है ना? इसको जी ये जी राइट क्लिक करेंगे, हाँ, जी इसे ओपन विद जी जी न्यू न्यू टैब कर लेंगे, ये इधर खुल जाएगा। अपने पेज पे आना है दोबारा, ये नुमान वाले पेज पे, इसको जी एडिट पे जाना है। मैंने ये जो पेज बनाया है इस पे जाना है, इसको ओपन विद एलिमेंटर कर लेना है ऐसे, जी बिल्कुल ठीक है ना? सही। अब आपके सामने ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं है, सब स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे है, ठीक है ना? जी आपने जी सबसे पहले जो एडिटिंग वाला पेज है ना, ये खोल लेना है। ये एडिटिंग मोड में खुला, ये होम पेज दूसरे वाला खुल गया है। मुझे दूसरे वाला चाहिए, एक मिनट में ना वो खोल के आपको बताता हूँ। एडिटिंग मोड में एक मिनट, सिर्फ only for 1 minute। वो उसका नाम मैंने क्या दिया हुआ था, जो अली का पेज था, होम नहीं है बल्कि पहले अली, लिखने वाले हाँ जी। हाँ, होम पेज नहीं था वो अली का पेज था जो मैंने डिजाइन किया अभी। ओके, ये वाला आपने इसको खोल लेना है, अली वाले पेज को राइट क्लिक करनी है और ओपन कर लेना है। आपने ये जो पेज खोला था ना, इसके आगे आपने ये पेज खोल लेना है, यानी आपका वाला पेज ये वाला है, और ये जो मैंने डिजाइन किया है वो पेज आपका ये है, ठीक है? ये वाला पेज है, ये वाला, ठीक है? जी 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 आपने आपने ऐसे ही पेज का ये सेक्शन खोलना है, इसकी सेटिंग देखनी है जी सारी की सारी, ठीक है? जी जी ये कहाँ पे क्या सेटिंग हुई है, आप मिनिमम हाइट कितना हुआ है, ये कितना हुआ है, ऐसे ही आपने ये यहाँ से ये ड्रॉप करना है, ये वाला, और ये जी सेक्शन जी खोल लेना है, ठीक है? जी इसी तरीके से इसकी ये देखिए, ये सेक्शन खुला हुआ है और ये भी सेक्शन ही खुला हुआ है। सर, बटन ऐड किया था वो बताइएगा। ये बटन ऐड किया हुआ था, ये वाला। आपने जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये बटन, आप सिर्फ इसको ड्रैग करेंगे तो ये बटन ऐड हो जाएगा, बस। हाँ, किस चीज को हाँ, ट्रैक करना सर? ये देखे ना, मेरी बात सुने, ये जी बटन जी नहीं, ये देखिए बटन का विजेट नहीं है नीचे, यहाँ पे हमने टेक्स्ट जी देखा हाँ था। जी, नजर आ। ये हाँ विजेट जी हाँ विजेट, जी हाँ, इसको आप ड्रैग करेंगे ना, ये हमने टेक्स्ट ड्रैग किया था, वहां ही ये बटन वाला विजेट है, ये वाला। जी सही इसको सर। हम ड्रैग करके हम छोड़ रहे हैं ना, ये वाला नीचे, तो ये नीचे ऐसे आ जाएगा। अब इसकी आप समझ गया। डिजाइनिंग कर लेंगे, ओके वेरी सिंपल। जी जी। अब समझ आ गई है ना? हाँ जी बिल्कुल आ ओके ओके जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज आप में से? जी बोलें भी, मुझे कोई अस्सलाम बताएं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तैयब भाई, ये ऊपर हमें अगर सेल फोन नंबर लिखना हो या वो कॉर्नर में लोगो वगैरह लगाने हो तो उसका भी काइंडली वो थोड़ा सा गाइड वो करें। सब बताऊंगा, बिल्कुल जो मैंने किया है ना, सिर्फ आप उसके बारे में क्वेश्चन करें। कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं रहेगी जो आपको लगे कि ये मुझे सीखनी है। मैं वो लोगो लगाना, आपको जी एड्रेस सर। लगाना, मैप लगाना, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लगाना, आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो इधर रह जाए। जी सर, शुक्रिया सर।
गॉट इट। हाँ, कोई जो जो जितना मैंने किया है इसके बारे में क्वेश्चन करें, कोई भी समझ ना आए तो प्लीज मुझे बताएं। ये सर क्लियर है सर, एवरीथिंग क्लियर। गुड गुड ग्रेट। अच्छा, और कोई क्वेश्चन प्लीज, कोई गर्ल्स में से क्वेश्चन आप बोलें। सर एक हेडर आप बता रहे थे कि सबसे एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है और जी, एक अभी हम बॉटम है, बॉडी तो पे काम, हेडर का आप मैं बता रहा हूँ, जी अभी हम हम बॉडी पे काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, इसलिए बताया कि बॉडी पे हम जी काम जी करेंगे। जब बॉडी का काम खत्म हो जाएगा, मैं आपको हेडर सिखाऊंगा। जो पहले क्वेश्चन आया था ना, इसी से पहले, जो ऊपर फोन लिखना है, ऊपर बटन लगाना है, तो उसका जी मतलब जी यही जी यही बटन था, मतलब था कि वो आते हैं हेडर में। जब हेडर करवाऊंगा तो जी जी बिल्कुल कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपकी ये चीज रह जाए। जी जी। और बॉडी में जो इमेज लगाई थी जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट भी ऐड किए, उसको आपने थोड़ा सा मतलब है कि ऊपर किया था, वो थोड़ा सा बताइएगा ये क्या मैंने ऐसे इसकी किया था। स्केलिंग थी? नहीं नहीं, वो ऐसे किया था मैंने, यार मैंने उसकी ना वीडियो भी आपको सेंड कर देंगे ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था। वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ना आपको बिल्कुल कोई टेंशन ना हो किसी चीज की भी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या जी जी किया था, इसी यहाँ पे क्लिक किया था, और यहाँ पे स्टाइल में गए थे हम। तो ये यहाँ पे हमने क्लिक किया था इस पे, और इस पे क्लिक करके मैं पिक्चर्स, मैंने ये वाली लाइव, ये वाली इस पे इंसर्ट कर दी थी, सिलेक्ट की थी। तो मैंने यहाँ पे जाके ना, ये जी इसकी जो जी हाइट थी ना, ये मिनिमम की थी हाइट, मिनिमम। ये मिनिमम हाइट करते तो आपका जी जी कंट्रोल आ जाता है इस तरह, ठीक है ना, इस तरह। जी सही है ऐसे सर। किया था हमने। ओके ओके सर। हाँ, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी मसला होगा, आप वीडियो देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको प्रॉब्लम करे। इंशाल्लाह हम्म। इंशाल्लाह हर चीज आपने सही तरह बिल्कुल क्लियर वाजे कर दी सर। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। कोई चीज भी ऐसी बस हिडन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। मैं तो यही कहता हूँ ना, आप प्रैक्टिस करें और बहुत सारे क्वेश्चन करें, और जो भी चीजें आपको कंफ्यूज करें, ताकि ना इस चीज से आप बेनिफिट लें। कि अगर आपके साथ, यानी आप इसको फ्री में ना समझें, आप इसे एक मतलब समझें नहीं कि सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो सर यही मैं बात में अभी मेरे माइंड में आई है हम्म, कि जैसा कि आप इतनी डिटेल के साथ हर चीज क्लियर करते जा रहे हैं, जी जी, तो यहाँ तो काफी सारे ऑप्शंस और काफी सारे जो है ये फंक्शन है अपने, हर एक चीज को तो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये ऐसे तो बहुत बिल्कुल ऐसे ज्यादा है। ही, मैं इसीलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया ना, बाकी चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आप ही प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मैंने ये आपकी जी जी प्रैक्टिस का बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो अभी दूर कर लें, कि बाकी जितने हैं सब में सेटिंग सेम होगी। अगर यहाँ से आपकी सेटिंग क्लियर नहीं होगी ना चीजें, तो बाकी आपकी ऐसी ही चलती रहेंगी, वे प्रॉब्लम फिर आती रहेंगी। जी सर। आज हाँ काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसकी प्रैक्टिस जरूरी जी, जरूर, बिल्कुल जरूर। बाकी और कोई क्वेश्चन प्लीज, आप गर्ल्स आप में से। मुश्किल आप मुझे बताएं, आपको समझ आई कि नहीं आई। यस सर, मैं ना इसकी प्रैक्टिस करूंगी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। गुड गुड, ये आपको एक्सेस मिल जाएगी। अगर एक्सेस ना मिले तो बता देना, कि ये वो जो ग्रुप है ना, ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। जो जो आपका हम पर्सनल हमने जी जी बनाया है सर, ना। मैं हूँ, ग्रुप में हूँ सर। हाँ, उसमें लिंक आपके पास है इस डोमेन का। यस सर। ओके ओके, हम अगेन सेंड कर देते हैं इसी ग्रुप में, यूजर नेम और पासवर्ड भी। आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एडिटिंग मोड में आ जाएंगे आप लोग। जी जी, हाँ मैंने सर यही सोचा है कि इसी जी जी जी, अदीला बोले आप, आपको कुछ समझ आई। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरे आज की क्लास मिस हो गई थी, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, लाइट नहीं थी, नेट का इशू था। लाइट आई है तो आप बिल्कुल एंड के मराहिल पे थे, ओके तो ओके मैं जब ओके इंशाल्लाह देखूंगी तो मैं ओके ओके, वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको, वीडियो मिल जाएगी, आप रिपीट कीजिएगा। मैं मुझे मुझे अच्छा लगेगा कि जितने आप ने ज्वाइन किया है ना, इनमें से आपका कल एक एक क्वेश्चन हो, और एक एक पेज हो, आपके नाम का पेज हो। मैं नाम का पेज क्यों कह रहा हूँ, कि मुझे आइडिया हो कि आप में से कौन सा ऐसा, जो आप ऐसा इंटरेस्टेड है, जो आप इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट ले रहा है।
तो जो इस श्योर सर, इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, अपने नाम से पेज बनाइएगा ताकि ना मैं आपका वर्क देख सकूं, आपकी एफर्ट देख सकूं और आपका इंटरेस्ट देख सकूं। श्योर सर, इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास एंड दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। तो अगर कोई क्वेश्चन होइएगा तो प्लीज आप लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। सर तो जी, जी बोलें वसी। सर जी मैं लेट हो गया था। ये कितने दिनों की क्लास है? वैसे 2 वीडियो मैंने पिछली देखी है। अच्छा, ये ना 7 दिन में वाइंड अप करना है इसको इंशाल्लाह, ठीक है ना? सही हो गया सर। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे उनसे, उसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई मजीद कमी होगी तो हम इंशाल्लाह ये एक ग्रुप स्टार्ट किया है प्रीमियम क्लासेस का, उसमें हम इंशाल्लाह वो एडवांस लेवल का कोई स्टूडेंट ऐसा चाहे कोई एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो इंशाल्लाह हमें उसको तो प्रीमियम कोर्स में हम ऐड कर देंगे ताकि वो चीज़ों को लेके चले। बाकी इंशाल्लाह हो अल्लाह रहा खैर करे। जी है बोलो। वो भी स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में, जो वो पेड कोर्स है। वो आपके टाइमिंग की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो 12 बजे स्टार्ट कर दूं, यानी आपकी अवेलेबिलिटी तो पता है शाम को नहीं है, आपने बताया था मुझे। जी 12 बजे ठीक है, या इस क्लास के फौरन बाद ठीक है। चलें चलें, वो तो देख लेते हैं ना, इस टाइम इस क्लास से पहले ठीक नहीं है। इस क्लास से पहले भी ठीक है, कोई मसला नहीं। चले वो मैं ना आज ही अनाउंस कर देते हैं कल से ना। हाँ वो कर देते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगी। हम वो तो टोटल फ्री प्रीमियम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना उन पे काम करेंगे, और उनका जो प्रीमियम थीम वगैरह ना प्लगइन वगैरह वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे सारे। वो आप विजिट करेंगे या आपको वैसे शेयर कर दें सारी चीजें? देख के दिखा के शेयर की जाए तो फिर ज्यादा बेहतर है। चले मैं पहले आपको ना, हाँ उस दिन तो पहले प्रैक्टिस करेंगे हम वो सारे जो प्रीमियम वर्जन है, तो फिर आपको प्रोवाइड जी कर दूंगा, फिर ठीक रहेगा ना? जी जी, ये बिल्कुल ठीक है। चलें ऐसा ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलें जी, आज के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। इससे पहले कि वो बंद हो जाए, हम इसको आज खुद बंद करते हैं, ठीक है? ओके जी, अल्लाह ठीक ताला है। आप लोगों को खुश रखे रमजान में। आप लोग अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने वालदैन के लिए भी और हमारे लिए भी। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे आपके फ्यूचर में, और जिस मकसद के लिए आपने सोचा उस मकसद को अल्लाह ताला आपको लोगों को कामयाब करे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चलो, सबका। बहुत शुक्रिया सर। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।